Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर, सर्व मोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का अंतरिम बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। एक तरीके से इसे चुनावी बजट कहा जा रहा था। पहले तौर पर देखें तो जितनी अपेक्षाएं थी वो पूर्ण होती हुई नहीं दिख रही है। क्या इस बजट से लोगों को उम्मीद थी और क्या वो पूरी नहीं हुई है या हुई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ उद्योगपति। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कानपुर में। उद्योग नगरी कहा जाता है, सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में से उत्तर प्रदेश के आता है। देखते हैं यहाँ पर जो उद्योगपति हैं उनका क्या मानना है और क्या राय है बजट को लेकर। क्या नाम है आपका भाई साहब और किस चीज़ का काम? मेरा नाम हरीश इसरानी है और प्लास्टिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और प्लास्टिक का ही काम है। क्या अपेक्षाएं थी आपकी बजट से और क्या वो पूर्ण हुई हैं? अपेक्षाएं तो हमेशा रहती हैं उद्यमियों को, क्योंकि ये अंतरिम बजट था तो इसलिए ज़्यादा लोक लुभावन बजट नहीं दिया गया। और हमारा तो एक कहना ये भी था कि हमारे प्लास्टिक में जैसे स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी का नारा था, उसके अंतर्गत ये प्लास्टिक जो फैली हुई है उसको रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, रिड्यूस करें। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि रिसाइकलर को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि टैक्स स्लैब जो रिसाइकलिंग मटेरियल की है वही वर्जिन मटेरियल की भी है, जबकि रिसाइकलिंग ग्रेनुअल बनाने में प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करना, धोना, साफ़ करना, उसको एग्लो करना, दाना बनाना, काफ़ी लेबर लग जाती है, काफ़ी प्रोसेसिंग बिजली लग जाती है, तो उसकी कास्टिंग बढ़ जाती है। उस पर सेम जो रेट जीएसटी के हैं उस पर लग जाते हैं, तो वो वर्जिन मटेरियल के आसपास आ जाता है, तो जिससे हतोत्साहित होकर के कोई रिसाइकलर हाथ नहीं डालता, जिससे गंदगी और फैल रही है। मेरा ये कहना है कि रिसाइकलिंग पे तो टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत मिनिमम कर देना चाहिए, ताकि टैक्सेशन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है जिसमें सरकार ने कटौती इस वक्त ज़्यादा नहीं करी है। क्या नाम है आपका भाई साहब, किस चीज़ का काम है? मैं श्याम बिजलानी रक्षा उत्पाद बनाता हूं कानपुर में। माननीय वित्त मंत्री जी जब ये वाणिज्य मंत्री थी, उन्होंने डीजीएसएनडी को ख़त्म करके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो उनका विज़न था, उससे जो बैरियर्स थे नए उद्यमियों के लिए, वो बैरियर्स उन्होंने हटा दिए। नए उद्यमियों को अच्छा मौका दिया गया है। उसी कड़ी में इन्होंने इस 1 साल के लिए स्टार्टअप्स को जो छूट दी है वो एक सराहनीय कदम है। आगे हम उम्मीद करते हैं कि एमएसएमई को ये और जो है प्रोत्साहन दे के आगे बढ़ाएं, जिससे नए उद्यमी आगे आएंगे, उनको नए अवसर मिलेंगे। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से आपका सेगमेंट है, डिफेंस कॉरिडोर भी कानपुर में आ रहा है, डिफेंस के लिए बजट है उसको लगातार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो भी आपके इस सेगमेंट में बची हैं जिसको सरकार को आगे करना चाहिए? जी बिल्कुल, हम लोग को जो है रियायती दरों पे और भी ज़मीनें उपलब्ध कराई जाएं। डिफेंस कॉरिडोर आया है, लेकिन जो हमारे यहाँ जितने उद्यमी हैं उनके लिए वो जगह पर्याप्त नहीं है। एक बड़े घराने ने ले ली जगह, वो हमारे उद्यमियों को वो चीज़ें नहीं हो पाई जो विज़न था। वो चीज़ें आएँ और कुछ बुनियादी सुविधाएं हम लोग को दी जाएं इस शहर को। हमारे यहाँ शहर में कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो कि भारतीय सेना के लिए सिर्फ कानपुर में ही बनते हैं और पूरा कानपुर ही उन उत्पादों को सेना को सप्लाई करता है। अगर ये हमारी बुनियादी सुविधाएं और उसको दे दें तो उसको हम लोग को प्रोत्साहन मिलेगा। बड़े कॉरपोरेट हाउसेज में कहीं ना कहीं सरकार द्वारा तो किया गया है, लेकिन मीडियम वर्ग के जो बिजनेसमैन हैं उनको साथ में लेने की ज़रूरत है। और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और किस चीज़ का काम है? मेरा नाम विजय कपूर है। मैं यहाँ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट का चेयरमैन हूँ और साइकिल पार्ट्स का व्यापार भी करता हूँ। और सरकार ने बहुत कुछ दिया है छोटे लोगों को, छोटे उद्यमियों को। एक तो 81 करोड़ लोगों को उन्होंने राशन की व्यवस्था की है। 2-3 करोड़ घर पहले दे चुके हैं और 2 करोड़ घरों की और व्यवस्था की गई है। ये बड़ा सराहनीय कदम है कि रोटी, कपड़ा और मकान पर सरकार जो है बिल्कुल फोकस कर रही है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। पॉजिटिव अप्रोच मुझे आपका काफ़ी दिख रहा है। आम आदमी के लिए आपने बात करी, क्योंकि आप यहाँ पे चेयरमैन भी हैं। जाहिर सी बात है, लोगों के, उद्योगपतियों के जो इश्यूज़ हैं वो आपके पास आते होंगे। उन इश्यूज़ को आपको लगता है कहीं ना कहीं उस तरीके से एड्रेस हो पाया इस बजट? बिल्कुल, कानपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी रहा है हमेशा, और हवाई अड्डे ना होने की वजह से कानपुर जो है हवाई सेवा में बहुत पिछड़ गया और उसकी वजह से कानपुर के बिजनेस का बहुत नुकसान हुआ। लखनऊ जाने आने में 4 घंटे और 5 घंटे का समय लगता है और बायर और सेलर हम लोगों के यहाँ आने में कतराता है, क्योंकि हवाई सेवा ना होने की वजह से उनको लखनऊ आना पड़ता है। तो
जो कानपुर का मेन बिजनेस है वो लखनऊ ले जा रहा है और दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि हवाई सेवा पूरे देश में आप बढ़ा रहे हैं, कानपुर भी उसी तरीके से सेवा में लाएं। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का एक इशू है जो बिजनेस मॉडल के लिए एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पूरा सेगमेंट रखता है। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मैं श्यामलाल मूलचंदानी होटल इंडस्ट्री से हूँ और कानपुर होटल एसोसिएशन का कारवा का अध्यक्ष भी हूँ। होटल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड रही है, चाहे वो कोविड की बात हो या पहले। आपको लगता है कि उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए सरकार ने सही मेजर स्टेप्स लिए हैं जिससे आपको राहत मिल पाई? नहीं, पीछे सरकार ने कोई राहत नहीं दी, कोई टैक्सेस में छूट नहीं दी, कोई लोकल टैक्सेस में रिलीफ नहीं मिली। लेकिन हाँ, इस बजट में धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दिया गया है। नई होटल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार ने छूट दी है। मैं चाहूँगा कि हमारे कानपुर के अंदर बिठूर है, बिठूर में माता सीता की रसोई है, उसको पर्यटन टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री निवेदन करता हूँ कि इस पर कोई ध्यान कर लें ताकि कानपुर को उद्धार हो जाए। सीता में एक रसोई बिठूर एक धार्मिक स्थल होकर आगे आ जाए उत्तर प्रदेश में, तो इसके अंदर कनेक्टिविटी भी हम लोग को मिलने लग जाएगी। कोई धार्मिक स्थल हो जाएगा, तीर्थयात्री बनने लग जाएंगे तो कानपुर को उद्धार हो जाएगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने की कहीं ना कहीं बातें यहाँ पे चल रही हैं। मैं देखूंगी यहाँ पे अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाने पाए। यहाँ पे बाकायदा जैसे ही बजट लिस्ट हुआ और होने लगा तो यहाँ पर लोगों ने बैठ के पूरे उत्साह के साथ उसे देखा। अब ये बात करेंगे क्या उत्साह पूरा हो पाया ना नहीं पाया। क्या नाम है आपका भाई? सुरेश कुमार पुरी। किस चीज़ का काम है? मैं ऑटो लाइन से हूँ। हम लोग 3 व्हीलर और ई रिक्शा बनाते हैं। तो आपको लगता है इस बजट में आपने जो एक्सपेक्टेशन करी थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी, क्या वो पूरी हुई? ये देखिए, हमारे सेगमेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया ना, मतलब आगे, जबकि गवर्नमेंट की हमेशा यही रहता है कि ई रिक्शा, ई ऑटो और ये जितनी भी ईवी जो ई कारें हैं इनको आगे बढ़ाने का पूरा चल रहा है। मतलब कोशिश कर रहे हैं सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। और डीजल वाली गाड़ियाँ और ये पेट्रोल वाली गाड़ियाँ कम करने के लिए 30% हो चुकी हैं, लेकिन इस पर कोई ऐसा बेनिफिट हम लोगों को मिला नहीं है इस बार। इसमें खाली बेनिफिट जो छोटे लोग हैं और इसके अलावा जो 11 करोड़ रुपया जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो हम लोगों को कुछ बेनिफिट आगे फ्यूचर में मिल सकता है। तो फिलहाल इतना बेनिफिट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच है कि शायद नेक्स्ट बजट में सरकार कुछ ना कुछ करेगी। और भी लोग हैं बात करने के लिए। आपका क्या नाम है भाई साहब? किस चीज़ का काम है? मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है, मैं प्लास्टिक का काम है मेरा। ये बताइए कि फिलहाल सरकार ने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस में कोई कटौती नहीं करी है, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हो उसको भी नहीं कम किया है। आपको लगता है करना चाहिए था या फिर ठीक किया ना करके कहीं ना कहीं सरकार ने हवाला दिया है कि इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए हमने स्टेप लिया? आपकी बजट में जैसे अगर कोई टैक्स में राहत नहीं दी गई है तो सरकार ने कोई बोझ भी नहीं डाला है टैक्स का। हाँ, बाकी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। सरकार की दूरदृष्टि सोच है। बाकी जो स्टार्टअप के लिए 1 साल का टैक्स में छूट दी है ये बढ़िया है। बाकी जो पूर्ण बजट आएगा जुलाई में उसमें देखते हैं क्या होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये हवाला दिया है कि इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हमने फिलहाल ये जो है इस तरीके का बजट लाया है, आप इससे कहीं ना कहीं सहमत है? लगता है कि हाँ, अगर सरकार कह रही है कि इकोनॉमी इससे बूस्ट होगी तो आप तैयार हैं कहीं ना कहीं कुछ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए? नहीं, सहमत तो है, लेकिन इसमें जो गरीबों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए जो टैक्स कम करना चाहिए था वो नहीं किया है। हमारा हार्डवेयर का काम है जो एक गरीब आदमी भी यूज करता है, उसमें 18% GST है, उसको सरकार को कहीं ना कहीं इस पर कम करना चाहिए। तो मिले जुले रिस्पॉन्सेज हैं, बट मोस्टली लोगों का यही कहना है कि टैक्स पे कटौती हो सकती थी। हालांकि आम आदमियों के लिए कुछ राहत की बातें हैं, उन्हें घर की जो योजना है, योजनाओं में इन्वेस्ट करने की जो बातें हैं वो फिलहाल कही गई हैं। अंतरिम बजट है, लोग कहीं ना कहीं असंतुष्ट ज़रूर हैं, लेकिन एक तरीके से पॉजिटिव अप्रोच भी है कि अगले बजट में शायद उनके लिए कुछ बेहतर हो। और फिलहाल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर उन्हें कुछ समय रुकना पड़े तो उसके लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।